गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात छात्रों। आज के इस वर्ग में मैं आप लोगों को लंग लकार के बारे में बताऊंगा। लंग लकार क्रिया रूप के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। लंग लकार को भी मैंने दो स्वरूपों में बांटा है, एक क्रिया रूप और एक सहायक क्रिया के रूप में। आज के वर्ग में मैं आप लोगों को लंग लकार क्या है, क्रिया रूप क्या है, इसके अनुवाद किस तरह से बनते हैं, लट लकार लिट लकार से इसमें क्या अंतर आता है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। चूंकि लकार आपको मुख्य रूप से 5 ही पढ़ने हैं, इसलिए आज ये तीसरा लकार लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। छात्रों, आपको आज लंग लकार पढ़ना है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल यानी पास्ट टेंस, यानी वैसे वाक्य जो बीत चुके हैं, वैसे वाक्य जिनके बोलने से बीता हुआ समय का बोध होता हो। जैसे वह पढ़ता था, मैं जाता था, वह घर गया, वह सो रहा था, वे सब देख रहे थे। इस तरह के जो वाक्य आते हैं, राम ने रावण को मारा, तो ये इस तरह से जो मारा भूतकाल माने वो आज नहीं मारा, वह पढ़ रहा था यानी पढ़ रहा था यानी वो भूतकाल का वाक्य है। यानी वैसे वाक्य जो भूतकाल के वाक्य हो, यानी वर्तमान से कोई मतलब नहीं है, भविष्य से कोई लेना देना उन्हें नहीं है, वैसे वाक्य को लंग लकार यानी भूतकाल। आप लोग देखते होंगे लट रिट लंग। लट बने वर्तमान, रिट बने भविष्य और लंग बने भूत। लंग मतलब भूत होता है। मैं आगे जाकर इस बात को बताऊंगा किस तरह इसका डायरेक्शन लिया जाता है। मैंने एक इसमें सिंपल लिया है कि क्रिया को हम यहाँ पे रखते हैं लट। लट बने वर्तमान, रिट बने भविष्य यानी आगे की बात, और लंग बने पीछे, जो पीछे चला गया भूतकाल। यानी लंग लकार जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो भूतकाल की बात है, यानी साफ अंतर है। लट लकार जो था वर्तमान काल का बात बता रहा था, लिट लकार भविष्य काल का बात बता रहा था, लेकिन लंग लकार भूतकाल का बता रहा है। यही तीनों लकारों में अंतर है। एक लकार के वाक्य को समझना है कि वर्तमान काल वह पढ़ता है तो वर्तमान काल, वह पढ़ेगा तो भविष्य काल, और वह पढ़ता था तो भूतकाल। तो आज के वर्ग में छात्रों मैं आपके साथ हूँ भूतकाल के वाक्य में यानी लंग लकार के वाक्य में। तो लंग लकार का पहचान है कि जब किसी क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी, रहा था, रहे थे, रही थी, आ, ए, ई लगा रहे, तो वैसे वाक्य को लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। जैसे रहा है, रहे हैं, रही है, तो वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है, वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं। यानी पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, और इसको बोलते हैं वर्तमान काल। पढ़ेगा, पढ़ेगी, इसको बोलते हैं भविष्य काल। लेकिन जब आपका पहचान है कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी, रहा था, रहे थे, रही थी, आ, ए, ई लगा रहे, तो उसे भूतकाल का वाक्य कहेंगे। यानी इसको आपको बोलना पड़ेगा कि पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी। मैंने इसका रूप भी लिखा है। इसका रूप होता है छात्रों त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। लेकिन अंतर इतना ही देखना है कि जिस तरह से लट लकार में क्रिया का रूप चलता था पठती, लंग लकार में धातु का रूप चलता था पठिष्यति, लेकिन इसमें क्या कहता है कि लंग लकार में क्रिया के संस्कृत के पहले अ लगेगा। इसको मैं ज्यादा बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे बोर्ड वर्क पर। लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस क्रिया रूप मैंने दिया है साफ साफ कि लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस क्रिया रूप, यानी केवल क्रिया का रूप अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाले को हम लोग वीडियो में सहायक क्रिया का रूप पढ़ेंगे। क्रिया, क्रिया के अंत में जब लगा रहे ता था, ते थे, ती थी, रहा था, रहे थे, रही थी, आ, ए, ई लगा रहे, तो उसे हम लंग लकार का वाक्य कहेंगे। जैसे वह पढ़ता था तो ता था, वे सब जा रहे थे तो रहे थे, राम विद्यालय गया तो गया के अंत में या के अंत में आ लगा हुआ है, सीता बोल रही थी यानी रही थी। मैंने इसका रूप दिया है। रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है इधर। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष मैंने लिखा है। प्रथम पुरुष के एक वचन में त, प्रथम पुरुष के द्विवचन में ताम, प्रथम पुरुष के बहुवचन में अन, मध्यम पुरुष एक वचन में अह, मध्यम पुरुष द्विवचन में तम, मध्यम पुरुष बहुवचन में त, उत्तम पुरुष एक वचन में अम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आव और बहुवचन में आमा होता है। मैंने यहाँ पे नियम भी लिखा है, यानी साफ साफ इसको एक से दो बार पढ़ेंगे कि त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। इसको एक से दो बार रिपीट करेगा तो आपको याद हो जाएगा।
नियम मैंने लिखा है कि लंग लकार में क्रिया के संस्कृत के पहले अ लगकर रूप चलाइए। रूप जो चलाइएगा ना ये वाला तो ताम, उसमें कोई पट का रूप चलाना है तो पट के पहले आपको अ लगाना पड़ेगा। गच का रूप चलाना है तो गच के पहले अ लगाना पड़ेगा। धा का रूप चलाना है तो धा के पहले अ लगाना पड़ेगा। यानी अपठ जोड़ अपठ, अ जोड़ गच बराबर अगच, अ जोड़ धा बराबर अधा। मान लीजिए अपठ का रूप चलाना है तो सब में जोड़ दीजिए। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठह, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। मान लीजिए अगच का रूप चलाना है तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छह, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। मान लीजिए अ जोड़ धा पर रूप चलाना है तो अ जोड़ धाव तो अधाव, अधावत, अधावताम, अधावन, अधावह, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावाव, अधावावनी। लंग लकार का रूप में सिंपल याद रखना है कि लंग लकार के रूप में त ताम अन, अह तम त, अम आव, आमह का रूप चलाएंगे। आपको लगेगा कि सर इसको कितना सिंपल बता रहे थे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ त है, मैंने मान लिया कि इसको हमको रूप चलाना है पट का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर त है ना, तो त को हटाया, अब पहले लिखा अ प ठ, इसमें त लगा दिया अपठन। देखिए कितना सिंपल है। ताम, ताम को ध्यान रखिएगा, ताम 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 इस तरह से ध्यान रखिएगा। फिर लिखिए अपठ, अ प ठ, ऐसे में लगा दिए ताम, अपठताम। उसी प्रकार अन है तो अन 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 ध्यान में रखिएगा कि अन यहाँ लगाना है। फिर हमने लिखा अ प ठ, ऐसे लगा दिया न, अपठन। ये नहीं कि अ लगा दिएगा, ठ में पहले से अ है, अपठन। फिर देखिए यहाँ पे अ है तो अह यानी फिर लिखिए अ प ठ विसर्ग अपठह। फिर यहाँ तम 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 दिमाग में बैठा रही है कि तम कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, सब जगह अपट अपट लिख दीजिएगा। अ प ठ अपठ, यहाँ लगा दीजिए तम। देखिए इतना। अभी एक बचा है क्या, क्या बचा है त, फिर क्या बचा है अम, फिर क्या बचा है आव, फिर क्या बचा है आम। अब देखिए कितना सिंपल बता रहे हैं, सबको मिटा देते हैं। देखिए कितना सिंपल है, सबको मिटा दिया मैंने। सब जगह मैंने लिख दिया अपठ, 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 अपठ। अब जोड़ते जाइए यहाँ से त, फिर यहाँ पर अम है तो म, फिर यहाँ आव है आव, यहाँ आम। अब बोलिए अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाव, अपठाम। अब रूप चल गया अपठत, अपठताम, अपठन, अपठह, अपठतम, अपठत, अपठन, अपठाव, अपठाम। इसी तरह से आपको जो है अन्य क्रियाओं का रूप आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि अनुवाद किस तरह से बनाते हैं। अब आप बोर्ड पर देखेंगे कि मैं पूर्व की भांति मैंने जितने भी लकार पढ़ा है यहाँ भी मैंने उसी तरह सजा दिया है कि सह वह के साथ त, ताम अन, अह तम त, अम आव आम यहाँ मैंने लगा दिया है। यानी सह के साथ त के साथ ताम, ते के साथ अन, त्वम के साथ अह, युवाम के साथ तम, यूयम के साथ त, अहम के साथ अम, आवाम के साथ आव, वयम के साथ आम। क्रिया संस्कृत के पहले अ का प्रयोग यानी दिया मैंने। और ये भी आपको मालूम है कि 1 नंबर के साथ त लगेगा, यानी जो स के साथ लगता है वही 1 नंबर के साथ लगता है, जो त के साथ लगता है वही 2 नंबर के साथ लगता है, और जो ते के साथ लगता है वो मोर देन 2 के साथ लगता है, यानी 2 से ज्यादा शब्दों के साथ लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ अनुवाद लिखा है कि वह पढ़ता था। आप देखेंगे कि वह पढ़ता था तो वह का संस्कृत यहाँ से मैंने ले लिया सह, पढ़ना का संस्कृत पठ, लेकिन नियम कहता है कि क्रिया संस्कृत के पहले अ, तो अपनी मर्जी से लगा दीजिए यहाँ पे अ, और स है तो स के साथ लग गया त, यहाँ मैंने लगा दिया त, यानी स। अपठत वेशव, तो वेशव का संस्कृत हो गया ते, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ते। फिर पढ़ना का संस्कृत हो गया पठ, और क्रिया के पहले अ लगाना है तो फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे अ। अब ते के सामने देखिए यहाँ क्या है अन, हमने लगा दिया न, ते अपठन। सीता, सीता एक संख्या है, आपको मैंने अभी बताया कि एक संख्या में त, 2 संख्या में ताम, 2 से अधिक में अन। तो सीता, घर का संस्कृत गृहम, घर का संस्कृत गृहम। जाना का संस्कृत गच्छ, अब फिर गच्छ के पहले क्या लगाना है अ लगा दिया। अब सीता एक है, एक में लगेगा त, तो मैंने यहाँ लगा दिया त। सीता गृहम अगच्छत। मैं का संस्कृत देखिए, वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, मैं का संस्कृत अहम, मैंने लगा दिया अहम।
कल जो बीत चुका है, वो बीत चुका कल का संस्कृत होता है यह। ह में अलंत और यह विसर्ग, यह माने बीता हुआ कल, कल का संस्कृत है ये यह। विद्यालय का हो गया विद्यालय। जाना का फिर संस्कृत हो गया गच्छ। अब अहम है, इसके पहले अ भी लगाना, अ लगा देना है। अहम है, अहम के सामने लगता है अम, तो मैंने इसमें म लगा दिया, बन गया अहम विद्यालय, अहम यह विद्यालयम अगच्छम। हम सब का संस्कृत देखिए क्या है भाई, हम सब का संस्कृत वयम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वयम। सच का संस्कृत होता है सत्यम, लिख दिया मैंने, सच का संस्कृत होता है सत्यम। बोलना का संस्कृत होता है वद। अब क्रिया के पहले क्या लगा देंगे, अ। अब देखिए वयम, तो वयम के सामने क्या लगता है आम, यहाँ पर लगा दिया अवदाम, वयम सत्यम अवदाम। अब देखिएगा मैंने अनुवाद बनाया है, इसी आधार पर आप भी कई अनुवाद बना सकते हैं कि वह पढ़ता था तो स अपठत, वे सब पढ़ रहे थे, ते अपठन, सीता घर जा रही थी, सीता गृहम अगच्छत, मैं कल विद्यालय गया, अहम ह्यः विद्यालयम अगच्छम, हम सब सच बोल रहे थे, वयम सत्यम अवदाम। इसी तरह से आप लोग भी 20 से 25 अनुवाद का अभ्यास करेंगे। अगले वर्ग में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।